गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ एक्सरसाइज और करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। हमने बताया था इफ A इक्वल टू 2i minus j plus 3k and b is equal to I plus 2j plus 4k। अगर a और b दो वेक्टर हैं देन a क्रॉस b I j k देन coefficient of ijk in vector A 2 minus 1 3 then 1 2 4। तो ये आया I into minus 4 minus 6 minus j into 8 minus 3 प्लस k 4 प्लस 1। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस 10i माइनस 5j प्लस 5k। ये A क्रॉस B होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज vertices are। उस ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टिसेस हैं A 3 minus 1 2 B 1 minus 1 minus 3 C 4 minus 3 1। तो देखिए स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। A B और C A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 minus 1 2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 minus 1 minus 3 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 minus 3 1। आप कोई सी दो साइड्स का वेक्टर निकालिए। AB वेक्टर पोजीशन B माइनस A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A 1 माइनस 3 माइनस 2i 1 माइनस 3 इंटू i x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k माइनस 1 प्लस 1 0j माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5k। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे BC 4 माइनस 1 3i कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j कैप 1 प्लस 3 4k कैप
अब आप फाइंड करेंगे AB क्रॉस BC. नाउ AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर I J K -2 0 -5 3 -2 4 I cap 0 -10 -j cap -8 +15 plus k cap 4 -0. AB cross BC is equal to -10 I cap -7 j cap +4 k cap. Area of triangle half AB क्रॉस BC mod. ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ AB क्रॉस BC. Since AB cross BC is equal to -10I -7J +4K, AB cross BC mod 100 +49 +16 165. So area of triangle, so area half AB cross BC mod under root 165/2 square units. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर्स, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर्स. अगर सपोज ए बी सी ट्रायंगल है, अगर ये साइड वेक्टर ए दी है और ये साइड बी वेक्टर दिया है, तो एरिया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर mod. ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर्स. अब दूसरा है इसमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम area of a parallelogram whose sides are given, whose adjacent sides are given by vectors A and B.
is given by delta A cross B mod ये एक पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. These are the adjacent sides. ये A है और ये B है. Adjacent sides are represented by vectors A and P. Then area of triangle delta is equal to A cross B mod. अगेन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose diagonals are given by the vectors A and B. Area of a parallelogram whose diagonals are given by the vectors A and B. ये वेक्टर है A, ये वेक्टर है B. सपोज diagonals are represented by vectors A and B is delta half A cross B mod. Delta is equal to half A cross B mod. ये दो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by vectors A and B. ये adjacent sides हैं, AB वेक्टर से रिप्रेजेंटेड हैं, तो इनका एरिया डेल्टा A क्रॉस B मॉड आएगा. और यहां अगर डायगोनल्स AB से रिप्रेजेंटेड हैं, AB डायगोनल्स हैं, तो डेल्टा हाफ A क्रॉस B मॉड आएगा. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors A equal to I minus 3j plus k, I minus 3j plus k, and B equal to I plus j plus k. तो स्टूडेंट, सिंस एरिया डेल्टा इज इक्वल टू A क्रॉस B mod, since A cross B is equal to IJK 1 minus 3 1 1 1 1, I into
माइनस 3 माइनस 1 माइनस j इंटू 1 माइनस 1 प्लस k इंटू 1 प्लस 3 A क्रॉस B. Now A cross B is equal to minus 4i minus 0j plus 4k. So A cross B mod minus 4 square plus 0 square plus 4 square under root 16 plus 16 under root 32 4 root 2 4 root 2. So area of triangle delta equal to 4 root 2. Area of triangle delta 4 root 2. Area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by vectors A and C. क्या फॉर्मूला है? A क्रॉस B mod, जहां ए बी एडजेसेंट साइड्स हैं. अगला एग्जांपल ले रहे हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Whose diagonals are represented by vectors. A is equal to diagonals हैं 4i minus j minus 3k B is equal to minus 2i plus j minus 2k. Area of parallelogram whose diagonals are represented by A and B, since area of parallelogram whose diagonals are A and B is equal to, delta is equal to half A cross B mod. Delta is equal to half A cross B mod. तो सो डेल्टा आप A क्रॉस B फाइंड करेंगे. A क्रॉस B I j k 4 minus 1 minus 3 minus 2 1 minus 2. A cross B is equal to I 2 plus 3 minus j minus 8 minus 6 plus k 4 minus 2.
A cross B. Now A cross B 5i plus 14j plus 2k. A cross B mod equal to 5 square 25 plus 196 plus 4 under root 225 15. Since delta half A cross B mod, this is 15 by 2. तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इन टू डिफरेंट केसेस, जब आपको एडजेसेंट साइड्स ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड हों तो ए क्रॉस बी मोड, और जब डायगोनल्स ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड हों तो हाफ ए क्रॉस बी मोड। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। relation between dot product and cross product. And cross product. Since A cross B mod, A modulus B modulus sin theta, ये A क्रॉस B का मोड होता है ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। A क्रॉस B मोड स्क्वायर, A मोड का स्क्वायर, B मोड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। A क्रॉस B mod स्क्वायर, A mod स्क्वायर, B mod स्क्वायर into 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta is sin square theta. This implies A cross B mod square, A mod square, B mod square minus A mod square, B mod square cos square theta. This implies A cross B mod whole square, A mod square, B mod square minus A mod B mod cos theta whole square. It means A cross B mod square, A mod square B mod square minus A dot B whole square, A dot B whole square। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है। इसे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इस पर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। देखिए
कैसा क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, if A mod is equal to 26 root, B mod is equal to 7, A cross B mod equal to 35, find A dot B। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसमें देखिए सिंस A क्रॉस B mod स्क्वायर A मॉडुलस स्क्वायर B मॉडुलस स्क्वायर माइनस A डॉट B होल स्क्वायर, वैल्यू रखिए A क्रॉस B 35 स्क्वायर, A मॉड रूट 26 इंटू B मॉड स्क्वायर 49 माइनस A डॉट B, it means A dot B whole square 26 into 49 minus 35 whole square, A dot B whole square, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये स्टूडेंट्स आएगा आपका 49, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल बी 49, इसको आप कैलकुलेट करके फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। A डॉट बी इज इक्वल टू 7, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपके होमवर्क के अब 2-3 क्वेश्चंस हम देंगे। होमवर्क, होम असाइनमेंट, पहला फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are A 1 1 2, B A 1 1 2, B 2 3 5, and C 1 5 5। Second, if A mod, if A cross B 10, A mod is equal to 10, B mod is equal to 2, A dot B 12, find A क्रॉस B mod। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। कल
फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।